हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इमरान चौधरी काइंडली स्टडीइंग इन नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो आज हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन-कौन सा चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि काउंसलिंग के टाइम में आपका काउंसलिंग एंड एडमिशन फीस कितना पड़ सकता है। उसके बाद बात करेंगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग काउंसलिंग। उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी को परमानेंटली सबमिट करना होगा ड्यूरिंग योर कंप्लीट कोर्स। फिर बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे, वो डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या करना चाहिए फॉर मतलब फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। देन बात करेंगे नंबर ऑफ सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग, मतलब आपको काउंसलिंग के टाइम में कितना सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। देन बात करेंगे कट ऑफ कितना आ सकता है इस बार। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फीस कितना होता है काउंसलिंग एंड एडमिशन के टाइम पे। तो ये नलबाड़ी का 2025 का लिस्ट है। सबसे पहले होता है गवर्नमेंट का फीस, जिसमें आपको एडमिशन फीस होता है 1000, ट्यूशन फीस होता है 1200 और एग्जामिनेशन फीस होता है 200। तो टोटल गवर्नमेंट फीस है 2400। और उसके बाद आता है नॉन गवर्नमेंट फीस। नॉन गवर्नमेंट फीस में आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी, जो नॉन रिफंडेबल है वो है 4000। फिर होगा आप लोगों का एग्जामिनेशन फंड जो है 1500, यूनियन फीस होगा 2000 और गेम फीस होगा आप लोगों का 1000 और मैगजीन फीस 500, कॉमन रूम फीस 1000 और स्टूडेंट वेलफेयर फंड जिसपे आपको 7000 जमा करना होगा। वाईफाई, लॉगबुक एक्सेट्रा के लिए आपको 3000 और लाइब्रेरी फीस के लिए आपको 1000 और कॉरेस्पॉन्डेंस फीस में आपको 2000 देना होगा, जिसमें टोटल आपको नॉन गवर्नमेंट फीस आता है 23000। उसके बाद आप हॉस्टल में रहोगे तो वन टाइम आपको पे करना होगा, जैसे हॉस्टल फीस ओनली फॉर हॉस्टल बर्डर्स, मतलब जो हॉस्टल लेंगे उनको 6000 पे करना होगा, ये वन टाइम है। उसके बाद आपको मंथली बेसिस पे हॉस्टल का फीस दोगे। जैसे हम लोग का कॉलेज में 3000 है, किसी और कॉलेज में मान लो 2500 भी है, किसी कॉलेज में 4000 है, किसी कॉलेज में 3500 है। तो उसी हिसाब से आपको मंथली पे करना पड़ेगा। फिर आता है काउंसलिंग फीस, जिसमें आप लोगों को मतलब 1200 लगता है और हेल्थ कार्ड में आपको 300 लगता है। तो ऑल ओवर टोटल फीस कितना होता है 32,900। और मान लो इस बार आप लोगों का अराउंड 35,000, मतलब आप लोग रेडी करके जाओ कि लाइक 35,000 लग सकता है मान के। ये सिर्फ मतलब रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है आप लोगों का क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया: एकेडमिक डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी कैटेगरी डॉक्यूमेंट, नीट डॉक्यूमेंट्स और काउंसलिंग फॉर्म्स एंड एनेक्सर। तो क्लास 10 का एडमिट कार्ड चाहिए, क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए, क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 का एडमिट कार्ड, क्लास 12 का मार्कशीट एंड क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट। मैंने और एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि लाइक पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट सीबीएसई के लिए एक ही चीज होता है और सेवा के लिए मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। फिर आइडेंटिटी कैटेगरी में आपको आधार कार्ड लेके जाना है, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट पीआरसी लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आप लोगों ने ड्यूरिंग नीट एडमिट पे है वही लेके जाना है, एटलीस्ट 10 से 15 कॉपी। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो। और फिर नीट यूजी का एडमिट कार्ड, नीट यूजी का स्कोर कार्ड, नीट ओएमआर रेस्पॉन्स शीट एंड नीट काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर। फिर आता है एनेक्सर, जो मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है, आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स कौन सा मतलब यूनिवर्सिटी को परमानेंटली सबमिट करना होगा। जैसे मतलब वो आप लोगों को फिर पूरा एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। जैसे आप लोगों का 5.5 साल कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये डॉक्यूमेंट फिर से रिटर्न मिलेगा। तो इसमें ये देख सकते हो, ये मेरा एडमिशन के टाइम पे दिया था 2023-24 में, जिसमें आप लोग मेरा गया था एचसीएलसी एडमिट, एचएसएलसी एडमिट कार्ड, एचएसएलसी मार्कशीट। मेरा पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही था क्योंकि मैं सीबीएसई से था। फिर मैंने 12 का भी मार्कशीट दिया, फिर पीआरसी दिया और एनेक्सर्स। उसके बाद मेरा कास्ट सर्टिफिकेट टीजीएल और ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो फिर मैंने दिया नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, एनेक्सर 2 और बाकी नहीं चाहिए। और ये आप अच्छे से संभाल के रखें क्योंकि ड्यूरिंग जब आप 5.5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जब रिटर्न चाहिए होगा आपका डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। देन आता है मतलब आप लोग क्या करोगे, जो मतलब यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दोगे डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करना आपको क्या करना है, एक मतलब सेव करके रखो, स्कैन को भी डिजिटली, जैसे आप गूगल ड्राइव में रख सकते हो। फिर और एक कॉपी प्रिंट करके रखो अपना मतलब पर्सनल फाइल पे, क्योंकि फ्यूचर में कभी मतलब जरूरत पड़ा ये सब डॉक्यूमेंट का, तो ये सब आप यूज कर पाओ, क्योंकि आप लोगों के पास तो ओरिजिनल कॉपी नहीं रहेगा। देन आता है आप लोगों का नंबर ऑफ सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो आप लोग मतलब एक काम करना, 3 सेट डॉक्यूमेंट का लेकर जाना है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेट रहेगा और 2 प्रिंटेड सेट रहेगा। और उसमें से आपको ये काम करना है कि हर 3 डॉक्यूमेंट के लिए अलग-अलग मतलब फाइल कवर पे भर के लेके जाओ, ताकि एक गुम हो जाए तो दूसरा वाला प्रिंटेड कॉपी यूज कर पाओ। ओरिजिनल बहुत सेव करके रखना।
और उसके बाद आता है आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मैं और एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अनरिजर्व के लिए 522 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 520, ओबीसी एनसीएल के लिए 433, एससी के लिए 429, एसटी के लिए 405 और आप लोग एसटी हिल्स के लिए 354 और इसके साथ आप लोग प्लस माइनस 5 कर सकते हो और यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग प्लस माइनस 3 कर सकते हो। देन आता है बीडीएस का कट ऑफ। बीडीएस में आप लोग का अनरिजर्व के लिए 506 कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 404, ओबीसी एनसीएल के लिए 419, एससी के लिए 414 और एसटी प्लेन के लिए 392 और एसटी हिल्स के लिए 347 और इसके साथ प्लस माइनस 5 कर सकते हो। और ये चेंज भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।